हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस ज्योतिष की एक और एडवांस लेवल की चर्चा में, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे ग्रह दृष्टि प्रभाव के बारे में। तो सिंपल सा यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर लिखा है ग्रह दृष्टि प्रभाव। तो ग्रह ग्रह दृष्टि का मतलब होता है ग्रह के पास कोई दृष्टि है, मतलब ग्रह देख सकता है। सिंपल सा यहाँ पर मतलब यही है कि ग्रह है, ये प्लेनेट है। यहाँ पर प्लेनेट की बात की जा रही है, जैसे कि हमने काफी पिछली वीडियो में कई बार आपको बताया कि सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ऐसे ऐसे करके 9 प्लेनेट के बारे में हमने चर्चा किए थे। ठीक है। अब इन 9 प्लेनेट का ये जो प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं हम, ये प्रभाव हमें ये शो करता है कि ग्रह के पास दृष्टियां होती हैं, मतलब ग्रह देख सकते हैं। अब आपको अगर सिंपल वे में हम समझाएं तो ज्योतिष जो शब्द है, ज्योतिष, ये ज्योतिष को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो यहां से ये जो ज्यो निकल रहा है तो इसका अर्थ होता है लाइट। लाइट। अब ये लाइट का पूरा पूरा यहां पर आप एग्जांपल यहां पर सेट कर सकते हो प्लेनेट में। प्लेनेट में, ठीक है। यहां पर सीधा सीधा अर्थ ज्योतिष शास्त्र ये कहना चाहता है कि ग्रह के पास प्रकाश रहता है, मतलब किसी भी प्लेनेट के पास प्रकाश रहता है। जैसे सूर्य के पास प्रकाश है, सूर्य, ठीक है। अब सूर्य के पास प्रकाश है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र यहाँ पर सूर्य के पास बस प्रकाश की बात नहीं कर रहा, हर प्लेनेट के बारे में बता रहा, हर प्लेनेट को डिस्क्राइब करता है और ये बताता है कि हर प्लेनेट के पास अपनी एक इंडिविजुअल लाइट है। अब लाइट को आप यहाँ पर सिंपल लाइट ही मत समझिए, यहाँ पर लाइट को आप दृष्टि प्रभाव में समझ सकते हो कि ये यहाँ पर देख के अपना प्रभाव पहुंचाता है। मतलब सिंपल वे में अगर आपको समझना है तो ये लाइट के बेस से आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज पर प्रकाश डालने पर उसमें कोई ना कोई प्रभाव उत्पन्न होता है, वो चीज दिखती है, उसमें कोई इफेक्ट पैदा होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ग्रह के पास खुद का एक एनवायरमेंट होता है। ग्रह खुद जहां देखता है वहां पर भी एक एनवायरमेंट जनरेट करता है, और ग्रह जहां पर रहता है वहां तो उसका खुद का एक एनवायरमेंट रहता ही है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रह दृष्टि प्रभाव की। तो प्लेनेट अगर कहीं पर भी देखता है, जो आगे चल के हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्लेनेट के पास कौन सी दृष्टि होती है, कौन प्लेनेट कहां तक देख सकता है, कहां पर अपने इफेक्ट छोड़ता है, और उन इफेक्ट का आंसर क्या निकलता है, उन इफेक्ट से क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या अच्छाइयां हो सकती हैं। तो आगे चल के अब हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमने 9 प्लेनेट के बारे में चर्चा की है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी भी क्लासिक्स लिखी गई हैं, उन सब क्लासिक्स में बेसिकली 9 प्लेनेट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब 9 प्लेनेट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो 9 के 9 प्लेनेट के पास अपने घर से, मतलब एग्जांपल के तौर से अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मली कोई भी चार्ट बना लेते हैं, कोई भी कुंडली बना लेते हैं, नॉर्मली ये इंटरफेस होता है कुंडली का। अब आप इसे लगन ना समझकर, जो भी आपको कुंडली समझनी है, लगन कुंडली समझना हो या नवमांश या जो भी 16 वर्ग में से जो भी कुंडली समझनी है, तो आप इसे वो समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम मान लो कोई भी नंबर लिख देते हैं 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12, ठीक है। अब सपोज अगर आपको अच्छे रूप से समझना है तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि ये काल पुरुष की कुंडली है। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम कोई भी प्लेनेट को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 9 के 9 प्लेनेट को लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया हमने सूर्य, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7। यहाँ पर अब ये एग्जाम्पल मतलब हम इसमें सिंपली वे में हम ये समझाना चाहते हैं कि पूरे के पूरे 9 प्लेनेट के पास, पूरे के पूरे, हम यहाँ पर 9 तो नहीं लिख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, हम ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो, लंबी ना हो, इस वजह से हम आपको सिंपल वे में अगर समझाते हैं कि सातों के 7 ग्रहों के पास अपने घर से सातवीं आस्पेक्ट, सातवीं दृष्टि 9 के 9 प्लेनेट के पास है। 9 के 9 प्लेनेट के पास सातवीं दृष्टि होती है। मतलब एग्जाम्पल के तौर से अगर हम यहाँ पर सूर्य लिख दें, ठीक है। अब किसी की भी कुंडली से आप कंसीडर कर सकते हैं इस बात को कि जहां भी सूर्य लिखा है अगर, तो वहां से अपने घर से वो 7वें घर में इफेक्ट देगा, मतलब 7वें घर में उसकी पूर्ण दृष्टि होगी। आप ये समझ सकते हैं पूर्ण दृष्टि, मतलब 7वीं दृष्टि को हम पूर्ण दृष्टि भी कह सकते हैं। अब 9 के 9 प्लेनेट के पास अपनी खुद की एक 7वीं दृष्टि होती है, अपनी खुद की एक 7वीं दृष्टि होती है 9 के 9 प्लेनेट के पास, ठीक है। अब कुछ स्पेशल एस्पेक्ट कुछ प्लेनेट को दी गई हैं, मतलब 7वीं एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि तो सभी को दी ही गई है, लेकिन कुछ और प्लेनेट हैं जिनको स्पेशल एस्पेक्ट दी गई हैं, जो 3-3 दृष्टियां दी गई हैं, 3-3। अब यहां पर हम समझेंगे
जैसे हमने यहाँ पर लिखा है सूर्य, सूर्य केवल अपने से 7वें घर में इफेक्ट दे सकता है, 7वें घर में दृष्टि, पूर्ण दृष्टि दे सकता है, ठीक है। सूर्य मान लीजिए यहाँ पर बैठा है, तो पहला घर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, मतलब यहाँ पर इसकी पूर्ण दृष्टि है। पूर्ण दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 7वीं दृष्टि है इसकी, ठीक है। अब जो स्पेशल एस्पेक्ट दी गई है जिन प्लेनेट को, उन प्लेनेट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम गुरु को लिख ले रहे हैं, गुरु, बृहस्पति, ठीक है। अब ये बृहस्पति, बृहस्पति को भी 3-3 एस्पेक्ट दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर शुक्र, राहु को ले लीजिए, ठीक है, राहु, केतु और शनि और मंगल, ठीक है। इन सभी के पास स्पेशल एस्पेक्ट है, इन सभी के पास एक स्पेशल एस्पेक्ट है जो कि 3-3 दी गई है। मतलब यहाँ पर आप, यहाँ पे मैं ट्रिपल बार लिख चुका हूं, इन सभी के पास 3 स्पेशल दृष्टियां हैं, जो कि बृहस्पति अपने घर से 5वें, 9वें और 7वें, ठीक है। अब राहु की भी बृहस्पति के ही समान दृष्टियां हैं, ठीक है। ये भी अपने घर से 5वें, 9वें और 7वें। केतु भी सेम बृहस्पति के समान ही 5वां, 9वां और ये 7वां, ठीक है। इन दोनों के पास, और ये 7वीं है और ये 11वीं है, ठीक है। और मंगल के पास 4थी दृष्टि है और 7वीं दृष्टि है और 8वीं दृष्टि है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ आपको। अब ये चीज हम कुंडली में अप्लाई करके देखेंगे, और कुंडली में कैसे एप्लीकेबल होती हैं ये बातें, क्या इफेक्ट पैदा होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है प्रभाव। तो यहाँ पर ये दृष्टि केवल सिंगल दृष्टि बस ही नहीं है, दृष्टि का मोटिव ये है कि प्लेनेट जहां बैठता है वहां के अलावा भी जहां पर देखता है वहां पर भी कॉजेज और इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर ग्रह दृष्टि प्रभाव की बात कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति, ठीक है। अब बृहस्पति के जो मूलभूत तत्व होंगे, बृहस्पति के जो भी मूलभूत तत्व होंगे, जैसे यहाँ पर 5वां घर और 9वां घर और 7वां घर लिखा है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर 9 हटाकर यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 9 लिख सकते हैं आगे का, मतलब इसे सीक्वेंसली समझ लो आप, ठीक है। अब गुरु जहां पर भी बैठेगा, जैसे यहाँ पर हमने सूर्य लिखा है, ठीक है, यहाँ पर गुरु कर दो, ठीक है। अब गुरु अपने से 5वें घर में पहली दृष्टि देगा, पहली दृष्टि, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर पहली दृष्टि, यहाँ पर भी 5वें घर में गुरु अपने इफेक्ट देगा, ठीक है। अब गुरु अगर पहले घर में बैठा है तो डायरेक्ट स्पेशल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी ये नॉर्मल एस्पेक्ट जो कि पूर्ण दृष्टि है वो 7वें घर को देखेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब ये अपने से यहाँ पर जैसे 7वां घर हुआ अपने से, तो 8 और 9वां, मतलब फिर से यहाँ पर 9वें घर को देगा, मतलब यहाँ पर भी इफेक्ट पहुंचाएगा। ऐसे ही आप धीरे धीरे आप इनको समझ सकते हैं। राहु की गुरुवत ही दृष्टि है, केतु की भी गुरुवत दृष्टि है, बाकी यहाँ पर जो बच रहे हैं शनि और मंगल, इनकी गुरुवत दृष्टि नहीं है, इनकी खुद अलग अलग से एस्पेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शनि है, शनि अगर यहाँ पर गुरु हटाकर शनि लिख दें तो अपने से तीसरे घर देखेगा पहले, तो शनि 1 2 3, तीसरे घर में इसकी पहली एस्पेक्ट होगी। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, शनि 7वें घर को भी इफेक्ट देगा और शनि 11वें घर को भी इफेक्ट देगा। ऐसे ऐसे करके आप जहां पर भी प्लेनेट बैठा है, ऐसी बात नहीं है कि यहीं पर बस शनि बैठे, शनि जहां भी बैठा है आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो सकता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर से बता रहे हैं। शनि मान लीजिए आपके कुंडली में 7वें घर में बैठा है, 4थे घर में बैठा है, 10वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, एवरीवेयर यहाँ पर कहीं पर भी बैठा है शनि, वहां से शनि अपने से तीसरे घर को इफेक्ट देगा, अपने से 7वें घर को इफेक्ट देगा और 11वें घर को इफेक्ट देगा।
मंगल जहां पर भी बैठा है, मान लीजिए मंगल अष्टम में बैठा है, ठीक है। अब मंगल अपने अष्टम से 7वीं एस्पेक्ट में पहले दूसरे घर को देखेगा, फिर मतलब चौथे घर को देखेगा, 1 2 3 4 11वें घर को देखेगा, ठीक है। और फिर 8वें घर को देखेगा, मतलब फिर यहाँ पर देखेगा। ऐसे ऐसे आप, ये हम एग्जाम्पल के तौर से आपको बहुत ही सिंपली वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सारे इसमें आप हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इनकी दृष्टियों से क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे हम। अगली वीडियो में हम ये अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, ग्रह दृष्टि प्रभाव से क्या प्रभाव पैदा होते हैं, क्या मतलब इफेक्ट निकल के आते हैं। जैसे गुरु अगर कहीं देखता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, शनि देखता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, शुक्र देखता है, बुध, 9 के 9 प्लेनेट के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ग्रह कहाँ बैठता है तो क्या प्रभाव पैदा होते हैं, और ग्रह जहां देखता है वहां पर क्या प्रभाव पैदा होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।